ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट रखता है, आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कंटेन रखता है। तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, ये सभी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो आपकी कैसी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सेप्ट जो पैनक्रियाज है वो कैसी होती है, आपकी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। तो ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड टिश्यू होती है, दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है, आपकी डक्ट प्रेजेंट होती है। वाइल एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो कैसी होती है, डक्ट लेस ग्लैंड होती है। ठीक है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है अपना जो सिक्रेशन है वो डायरेक्ट सिक्रिएट करती है, ब्लड के इनसाइड सिक्रिएट करती है। वाइल एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी डक्ट प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई ये विद द हेल्प ऑफ डक्ट अपना जो सिक्रेशन है उसको सिक्रेट करती है, बॉडी कैविटी के अंदर क्या करती है, सिक्रेट करती है। इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशंस होता है वो मोस्टली क्या होता है, आपके एंजाइम्स होते हैं। वाइल अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशंस होता है वो मोस्टली आपके क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। इसके अलावा कुछ आपकी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो आपके अदर सिक्रेशंस को भी क्या करते हैं, आपकी सिक्रेट करते हैं, बट मेन जो आपका सिक्रेशंस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का, दैट इज हॉर्मोन्स। वाइल एक्सोक्राइन ग्लैंड का मेन सिक्रेशंस क्या होता है, आपका एंजाइम्स होता है। इसके अलावा और भी आपकी ग्लैंड्स है जो क्या करती है, एंजाइम सिक्रेट नहीं करती बट क्या करती है, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट ग्लैंड की बात करें, मेमरी ग्लैंड की बात करें, क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मे भी आपका एंजाइम सिक्रेट कर सकती है, मे भी मिल्क सिक्रेट कर सकती है, और मे बी स्वेट क्या कर सकती है, सिक्रेट करती है। बट मोस्टली अगर हम बात करें तो मोस्टली जो ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो क्या करती है, एंजाइम सिक्रेट करती है। वाइल इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करती है, आपकी एंजाइम सिक्रेट करती है। और आपकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या होती है, आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सेप्ट पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज है इसके पास क्या होता है, बोथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है और आपका एक्सोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। वाइल एक्सोक्राइन जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रिएटिक एसिनी के नाम से जानते हैं। तो इसके पास क्या होता है, बोथ एक्सोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन पार्ट को हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं, वाइल एक्सोक्राइन जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रिएटिक एसिनी के नाम से जानते हैं। तो पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक एसिनी वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, वाइल आइसलेट्स ऑफ लैंगर्स वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, हॉर्मोन्स को सिक्रेट कर रहा है। बट मोस्टली जो ग्लैंड्स है दैट आर एक्सोक्राइन इन नेचर्स। इसके अलावा अगर हम ओरिजिन्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ जो ग्लैंड्स है उनका जो ओरिजिन्स होता है वो कैसा होता है, आपका एंडोडर्मल इन ओरिजिन्स का होता है। दैट मींस वो आपकी ओरिजिनेटेड होती है, आपकी एंडोडर्म जर्म लेयर से फॉर्म होती है। वाइल अगर हम बात करें एक सिंगल ग्लैंड है दैट इज सैलिवरी ग्लैंड, ये कैसे होते हैं, आपकी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन के होते हैं। दैट मींस इनका जो ओरिजिन होता है वो आपकी एक्टोडर्म जर्म लेयर से होता है। वाइल बाकी जो सभी ग्लैंड है वो कैसी होती है, आपकी एंडोडर्मल इन नेचर के होते हैं। तो अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो कंसिस्ट रखता है 5 डिफरेंट टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक है सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड है लीवर, फोर्थ है इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड फिफ्थ है पैनक्रियाज ग्लैंड। तो इन्हीं 5 ग्लैंड्स को हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड की बात करें तो आपकी जो सैलिवरी ग्लैंड है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो क्या होती है, 3 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। 3 पेयर्स क्या होते हैं, आपके सैलिवरी ग्लैंड्स के प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो टोटल कितने नंबर होते हैं, 6 क्या होती है, आपकी सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है आपको ये याद नहीं रखना कि ओनली 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कितने हो जाएंगे, आपके 6 नंबर हो जाएंगे। तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में स्टूडेंट्स क्या करते थे, क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देते हैं। वो डायरेक्ट देखते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड के नंबर पूछे या फिर पेयर्स पूछे। अगर नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के। अगर हम टाइप्स की बात करें तो 3 डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम पेयर की बात करें तो ईच जो सैलिवरी ग्लैंड का जो टाइप है वो क्या होता है, उसका एक सिंगल पेयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो टोटल 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। टोटल जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं।
ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये ओपन होती है, अपना जो सिक्रेशंस है वो सिक्रेट करती है, बक्कल कैविटी के अंदर क्या करती है, सिक्रेट करती है। तो 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है, जिसमें से फर्स्ट जो सलाइवरी ग्लैंड है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट जो ग्लैंड है सलाइवरी दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड जैसे कि हमने बताया ईच जो टाइप है सलाइवरी ग्लैंड का दैट इज 1 पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल ऑफ 3 सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें, पैरोटिड की बात करें, सब लिंगुअल की बात करें या फिर सब मेडुलरी की बात करें, तो इन तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे लार्जेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड होती है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। अगर इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड होती है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये प्रेजेंट होते हैं, लोकेशंस की बात करें तो बिलो दी ईयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ईयर के बिलो की बात करें तो यहाँ पे ईयर के बिलो ये जो स्ट्रक्चर्स है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। तो ईयर के बिलो क्या प्रेजेंट होती है आपकी 1 पेयर ऑफ क्या होती है, लॉन्गेस्ट सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज पैरोटिड ग्लैंड। ईच ईयर के नीचे क्या होती है आपकी एक पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। वन साइड व्यू क्या है इसके, आइदर इसके अपोजिट साइड की बात करें वहां पे भी क्या होगी आपकी एक पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होगी। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये क्या करती है, सिक्रेट करती है सीरस और आपका वाटरी फ्लूइड सिक्रेट करती है, जो क्या कंटेन रखती है, एक एंजाइम कंटेन रखते हैं दैट इज नोन एज टाइलिन के नाम से जानते हैं। और इस टाइलिन को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज सलाइवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं। टाइलिन इज ऑल्सो नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। और जो सलाइवरी अमाइलेज है ये क्या है आपका एंजाइम्स है। और जो सलाइवरी अमाइलेज है ये क्या करता है, फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, हाइड्रोलाइज करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब ये जो अमाइलेज है, सलाइवरी जो अमाइलेज है, ये टाइलिन है, ये कैसा होता है आपका अल्फा सलाइवरी अमाइलेज होता है। तो आप जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि अल्फा ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, बीटा ग्लूकोज का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करें सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज क्या होता है आपका होमोपोलीसैकेराइड्स होता है, जिसकी मोनोमर जो यूनिट होते हैं दैट इज ग्लूकोज। तो इसमें जो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो आपकी अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या होता है आपके अटैच होते हैं। वाइल अगर हम बात करें स्टार्च की बात करें तो स्टार्च क्या होती है आपकी होमोपोलीसैकेराइड्स होती है, किसकी, ग्लूकोज की क्या होती है, होमोपोलीसैकेराइड्स होते हैं। तो इसमें 2 जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो आपके अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपका जो सलाइवरी अमाइलेज है कैसे होता है, अल्फा सलाइवरी अमाइलेज होता है। दैट मींस ये आपके अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। दैट्स व्हाई ह्यूमन बींग्स क्या कर सकता है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उनके पास क्या नहीं है, आपके सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स पड़ जाएंगे। और आपके सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, बीटा सलाइवरी अमाइलेज या फिर बीटा अमाइलेज की क्या होगी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो बीटा अमाइलेज एब्सेंट होने के कारण ह्यूमन बींग्स क्या नहीं कर सकता, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें, ताकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये क्या करती है, इसकी जो ईच पैरोटिड जो ग्लैंड है वो क्या करती है, एक डक्ट की फॉर्मेशन करती है दैट नोन स्टेंसन्स डक्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो स्टेंसन डक्ट है ये ओपन होती है कहाँ पे, नियर दी सेकंड अपर मोलर। जो आपका सेकंड जो अपर मोलर्स है दैट मींस ये आपका लास्ट में क्या होता है, आपके मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं। फ्रंट में कौन से होता है, आपके इंसीजर प्रेजेंट होते हैं। तो इंसीजर के पीछे क्या होता है, आपके कैनाइन प्रेजेंट होते हैं। कैनाइन के पीछे क्या होता है, आपके प्रीमोलर्स। और सबसे पीछे क्या होता है, आपके मोलर्स टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो मोलर्स टीथ है, आपका जो सेकंड जो मोलर टीथ है उसके अपर क्या होती है, आपकी जो डक्ट है, पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है वो क्या होती है, वहां पे ओपन होती है। और इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेंसन्स डक्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड है इसमें क्या होता है, एक इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका मम्स के नाम से जानते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। तो आपको याद रखना है किसके कारण होता है, वायरल इन्फेक्शन। डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, मे बी बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकता है। तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। मम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कन्फेड बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कन्फेड जो होता है उसमें क्या होता है, ईयर के नीचे का जो पार्ट होता है, नियर द चिक, वो क्या हो जाता है आपका स्वेल कर जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपका वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो स्नेक होते हैं, पॉइजनस जो स्नेक होते हैं, उनकी जो पॉइजनस जो ग्लैंड है वो भी क्या होती है आपकी मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो स्नेक के अंदर पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है आपकी मॉडिफाइड हो जाती है।
पॉइजनस ग्लैंड के अंदर क्या जाते हैं आपकी मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो ईच स्लाइवरी ग्लैंड की हम बात करें तो आपका मैच इन दी फ्लोइंग में मिल सकता है। तो आपको एक तो इनका क्या पता है, आपको पता होना चाहिए इनका साइज पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, इंटरमीडिएट कौन सी है। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्लाइवरी ग्लैंड की लोकेशंस कहाँ है, कहाँ पे मिल रही है। थर्ड आपको पता होना चाहिए उसका सिक्रीशंस क्या है, क्या आपका सिक्रेट कर रही है। इसके अलावा आपकी किस ग्लैंड से क्या हो रहा है, आपकी कौन सी डक्ट क्या हो रही है, आपकी अराइज हो रही है। जैसे अगर हम बात करें पैरोटिड ग्लैंड से क्या होता है, आपकी स्टेनसन्स डक्ट क्या होती है, आपकी अराइज होती है। तो ये चार चीज आपको लर्न होनी चाहिए ईच सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया आपकी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी सब मैंडिबुलर और आपकी सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो आपकी सब मैंडिबुलर की बात करें या सब मैक्सिलरी ग्लैंड की बात करें तो जैसे कि बताया ईच जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका क्या होता है, एक सिंगल पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। लोकेशंस की बात करें तो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी जो ग्लैंड है ये आपकी सिचुएटेड होती है एट दी जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जा। अपर एंड लोअर जो है वो कहाँ पे, उनका जो जंक्शन होता है वहां पे क्या होता है, आपकी सब मैंडिबुलरी और आपकी सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्या होते हैं, आपकी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोकेशंस की बात करें तो आपकी सब मैंडिबुलर क्या है, आपकी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये जो सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है ये आपकी प्रेजेंट होती है आपके अपर एंड लोअर जा का जो जंक्शन होता है। जैसे मान लो आपकी लोअर जा है या आपकी अपर जा है तो इन दोनों ला का जो जंक्शन होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है आपकी, मान लो यहाँ पे आपकी मीट कर रही है यहाँ पे पीछे रखे तो यहाँ पे क्या होता है आपकी सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी क्या होती है आपकी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम सिक्रेशंस की बात करें तो सब मैंडिबुलरी जो ग्लैंड है उसके सिक्रेशंस क्या होते हैं, म्यूकस सिक्रेट करती है। इसके अलावा कुछ डेंस फ्लूइड सिक्रेट करती है और इसके अंदर क्या होता है कुछ वाटरी फ्लूइड क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सब मैंडिबुलरी जो ग्लैंड है वो क्या, उससे क्या होते हैं एक डक्ट अराइज होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं वार्टम्स डक्ट बोलते हैं। वाइल पैरोटिड ग्लैंड्स की बात करें तो उससे क्या होता है आपकी स्टेनसन्स डक्ट क्या होती है आपकी अराइज हो रही है। ठीक है, बाकी जो वार्टन डक्ट्स है ये आपकी ओपन होती है नियर दी लोअर इंसिजर। आपका जो लोअर इंसिजर है डक्ट मींस इंसिजर कहाँ पे होता है, आपके फ्रंट में होता है। तो इनकी जो डक्ट है वो कहाँ पे होते हैं, ओपन होते हैं आपकी आपके इंसिजर जो होते हैं, लोअर जो इंसिजर होते हैं डक्ट मींस लोअर जाके जो इंसिजर होते हैं वहां पे क्या होते हैं इनकी ओपनिंग होती है। थर्ड जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड दैट इज सब लिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करें तो ये भी क्या होती है आपकी वन पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। लोकेशंस की बात करें तो आपकी सिचुएटेड होती है बिलो दी टंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सबसे स्मॉलेस्ट जो ग्लैंड है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। ये आपकी अमंग दी ऑल सलाइवरी ग्लैंड आपकी स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, आपकी सबलिंगुअल होती है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है। देन कौन सी होगी आपकी सब मैंडिबुलर होगी जिसको हम सब मैक्सिबल के नाम से जानते हैं। और सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी कौन सी होती है आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। तो सबसे बड़ी कौन सी है पैरोटिड ग्लैंड और इंटरमीडिएट कौन सी आपकी सब मैंडिबुलर और सबसे छोटी कौन सी ग्लैंड है दैट इज सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट है। पैरोटिड ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट थी, बिलो दी ईयर प्रेजेंट थी। वाइल सब मैंडिबुलर की बात करें तो आपके जो जंक्शंस है आपकी लोअर और अपर जाके जो जंक्शंस है वहां पे क्या प्रेजेंट है आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है। वाइल सब लिंगुअल की बात करें तो टंग के बिलो क्या प्रेजेंट होती है आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो आपको लोकेशंस भी पता होना चाहिए, आपको साइज का पता होना चाहिए। नंबर की बात करें तो सभी क्या होती है एक सिंगल पेयर के अंदर क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। देन आपको क्या पता होना चाहिए इनके अंदर डक्ट्स का पता होना चाहिए कि आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड है वो आपकी स्टेंसन डक्ट फॉर्म करती है। वाइल सबमैंडिबुलर की बात करें तो आपकी वार्टन्स डक्ट फॉर्म करती है। वाइल सबलिंगुअल्स की बात करें तो सबलिंगुअल्स क्या करते हैं आपकी रिवेंस और बार्थोलिन डक्ट क्या करते हैं आपकी फॉर्म करती है। और ये आपकी जो बार्थोलिन जो डक्ट है आपकी ओपन होती है नियर दी फ्रेनुलम। फ्रेनुलम हमने पढ़ा था आपकी जो टंग है वो आपके फ्लोर से अटैच होती है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं फ्रेनुलम बोलते हैं। तो आपके नियर दी फ्रेनुलम क्या होती है आपकी सबलिंगुअल डक्ट क्या होती है आपकी ओपन होती है। तो आपकी सबलिंगुअल डक्ट है आपकी जो टंग है उसके बिलो क्या होती है इसकी ओपनिंग होती है। और जो डक्ट्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट्स या फिर उसको हम क्या बोलते हैं रिविंस डक्ट के नाम से जानते हैं। तो दैट इज फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। इसका जो सिक्रेशंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं सलाइवा। जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे उस टाइम हम सलाइवा के बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज
गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। सेकंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये आपकी जो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है स्टोमच के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टोमच वाला जो रीजन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और जो गैस्ट्रिक जो वर्ड है वो मेनली यूज किया जाता है स्टोमच के लिए यूज किया जाता है। तो जो आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या होती है आपकी स्मॉल ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, प्रेजेंट होती है म्यूकोसा और स्टोमच। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्टोमच की जो म्यूकोसा जो लेयर्स होती है उसके अंदर क्या होता है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम नंबर्स की बात करें तो इनके जो नंबर्स है आपके अबाउट 35 मिलियन होते हैं। दैट मीन्स 3.5 करोड़ क्या होते हैं आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है इनसाइड द म्यूकोसा ऑफ स्टोमच। अब ये जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है इट ऑल्सो क्लासिफाई इनटू द थ्री टाइप्स की क्या होती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस। अगर कार्डियक पार्ट के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर फंडस वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर पाइलोरिक रीजन के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो तीनों रीजन के अंदर क्या होते हैं आपकी एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक रीजन के अंदर कार्डियक ग्लैंड, फंडस रीजन के अंदर क्या होता है आपकी फंडिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वाइल पाइलोरिक रीजन के अंदर क्या होती है आपकी पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो सभी के अंदर की थंब अगर आपने बेसिक याद रख लिया कि जो स्टोमच के म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर म्यूकोसा ऑफ कार्डियक पार्ट के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक ग्लैंड बोलते हैं। म्यूकोसा ऑफ फंडस के अंदर प्रेजेंट है, फंडस को हम क्या बोलते हैं? कोर्पस भी बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंडिक ग्लैंड बोलते हैं। अगर म्यूकोसा ऑफ पाइलोरस के अंदर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्या सीक्रेट करते हैं। जैसे अगर हम कार्डियक ग्लैंड की बात करें तो कार्डियक ग्लैंड क्या करती है आपकी ओनली म्यूकस सीक्रेट करती है। वाइल फंडस पार्ट की बात करें तो मेन क्या होता है फंडस पार्ट के अंदर क्या होता है आपकी 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। एक होती है आपकी म्यूकस और गोबलेट सेल्स, सेकंड होती है आपकी पेरिटल जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल्स के नाम से जानते हैं, और थर्ड है आपकी अर्जेंटिफिन सेल्स, और फोर्थ है आपकी चीफ सेल जिसको हम पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स के नाम से जानते हैं। तो कई बार आपका मैच इन दी फॉलोइंग्स में भी पूछा गया है कि आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या सीक्रेट करते हैं। तो फंडिक जो रीजन होता है इसमें 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, और 4 डिफरेंट सेल्स कौन कौन सी होती है? एक है आपकी म्यूकस गोबलेट सेल्स, सेकंड है पेरिटल ऑक्जेंटिक सेल्स, थर्ड आपकी अर्जेंटिफिन सेल्स, और फोर्थ है आपकी चीफ पेप्टिक और आपके जाइमोजन सेल्स। तो एक तो आपकी एक तरफ तो क्या मिलेंगे आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड के नेम मिलेंगे, सेकंड कॉलम के अंदर आपको क्या मिलेंगे उनका सीक्रेशंस मिलेगा कि कौन सी ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि आपकी जो गोबलेट सेल्स है या फिर म्यूकस जो सेल्स है ये क्या सीक्रेट करती है? आपकी म्यूकस सीक्रेट करती है। वाइल ऑक्जेंटिक सेल्स की बात करें या फिर पेरेंटल सेल्स की बात करें तो क्या सीक्रेट करती है? दो चीज सीक्रेट करती है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को सीक्रेट करती है, और सेकंड कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर्स को क्या करती है? सीक्रेट करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में CIF के नाम से जानते हैं। तो CIF और HCl सीक्रेटेड बाय पेरिटल और ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। वाइल अर्जेंटिव सेल्स की बात करें तो अर्जेंटिन सेल्स क्या करती है? एक सीरोटोनिन क्या करती है? आपका सीरोटोनिन क्या है? एक हार्मोन है जिसको क्या करती है? सीक्रेट करते हैं। और ये जो सीरोटोनिन है ये कैसा होता है? आपका वासो कंस्ट्रिक्टर्स होता है। वासो मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट करने में वर्क करता है। इसके अलावा जी जो सेल्स है उसको क्या करता है? इनिबिट करता है। जब हम लास्ट में जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे एक्शन ऑफ हार्मोन्स का तो उस टाइम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जी सेल्स क्या होता है, वासो कंस्ट्रक्शंस का मीनिंग क्या होता है, वासो डायलेशंस का मतलब क्या होता है, कौन सा हार्मोन्स वासो कंस्ट्रिक्टर्स होता है, कौन सा हार्मोन्स आपका वासो डायलेशंस होता है। एट दैट टाइम आपको इतना याद रखना है कि अर्जेंटिफिन जो सेल्स है वो क्या करते हैं? आपकी सीरोटोनिन को सीक्रेट करती है, और ये कैसा होता है? आपका वासो कंस्ट्रक्शन होता है। एज वेल एज जी जो सेल्स है उसको क्या करता है? इनिबिट करने का काम करता है। जी सेल्स क्या होता है? आपका इनिबिटर होता है। वाइल फोर्थ जो सेल्स है दैट इज चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स, या फिर हम जाइमोजन सेल्स की बात करें, जाइमोजन का मतलब होता है इनएक्टिव। तो आपकी जो जाइमोजन सेल्स है या पेप्टिक जो सेल्स है ये क्या करती है? आपके जाइमोजन को सीक्रेट करती है। ठीक है, किनको सीक्रेट करती है? जाइमोजन। और जाइमोजन क्या होता है? आपके इनएक्टिव एंजाइम। इनएक्टिव जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जाइमोजन्स बोलते हैं। तो आपकी जो पेप्टिक सेल्स है वो आपके जाइमोजन सीक्रेट करते हैं, इनएक्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। दैट्स व्हाई पेप्टिक जो ग्लैंड है आल्सो नोन एज जाइमोजन सेल। तो क्या करती है? दो आपके जाइमोजन को सीक्रेट करती है, एक आपका पेप्सिनोजन और सेकंड है आपका प्रोरेनिन एंजाइम।
तो जाइमोजन को जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो इनके पीछे आपका जो सफिक्स है, ठीक है, सफिक्स जो होता है वो क्या लगता है आपका ओजन लगता है। अगर किसी भी आपके हार्मोन के पीछे, सॉरी आपके एंजाइम के पीछे क्या लगा हो आपका ओजन लगा हो, दैट मीन्स वो एंजाइम कैसा है आपका जाइमोजन एंजाइम है, ठीक है। तो आपका डिफरेंट जो एंजाइम्स है आप उसके पीछे अगर आप देखोगे अगर सफिक्स ओजन लगा है दैट मीन्स वो क्या है आपका जाइमोजन है। इसके अलावा उसके प्रीफिक्स की बात करें, ठीक है, अगर प्रीफिक्स में क्या लगा हो आपका प्रो वर्ड लगा हो दैट मीन्स वो एंजाइम कैसा है आपका जाइमोजन एंजाइम है, दैट मीन्स वो आपका इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो आपके जाइमोजन के लिए नोमेनक्लेचर सफिक्स क्या यूज किया जाता है आपका ओजन यूज किया जाता है, वाइल प्रीफिक्स की बात करें तो प्रो वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर हम प्रोफेक्ट किसी भी एंजाइम्स के प्रीफिक्स में प्रो लगा हो सफिक्स में ओजन लगा हो दैट मीन्स वो एंजाइम कैसा आपका जाइमोजन है। तो चीफ जो सेल्स है दो जाइमोजन सीक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन एंजाइम क्या करते हैं आपका सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया था कि आपकी जो पेरिटल जो सेल्स है वो क्या करता है आपकी कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है। ये जो कैस्टल इंट्रिंसिक जो फैक्टर से क्या करता है स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो विटामिन है उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है स्टिमुलेट करता है इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है स्टिमुलेट करता है। वाइल पाइलोरिक ग्लैंड की बात करें तो पाइलोरिक ग्लैंड क्या करती है एक सिंगल हार्मोन सीक्रेट करती है दैट इज गैस्ट्रीन हार्मोन क्या करती है आपका सीक्रेट करता है। यही गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है आपकी अदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसको क्या करता है स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट देयर एंजाइम्स, उनके एंजाइम को सीक्रेट करने के लिए क्या करता है उनको स्टिमुलेट करता है। तो सेकंड जो ग्लैंड थी दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीन डिफरेंट टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड है, कार्डिक, फंडिक और आपकी पाइलोरिक। फंडिक ग्लैंड फर्दर इसके पास क्या होती है फोर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, म्यूकस, पेरिटल, अर्जेंटिव और आपकी चीफ सेल्स। नेक्स्ट जो ग्लैंड है डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है दैट इज लीवर, ठीक है। थर्ड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ह्यूमन बींग्स के अंदर दैट इज लीवर। और जो लीवर है ये आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर हम बात करें बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है तो लीवर क्या होती है आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। बाइल अगर हम बात करें आपकी जो लीवर है इसके अंदर क्या होती है आपकी ऑल जो मेटाबॉलिक मोस्ट ऑफ जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो आपकी अकर होती है इनसाइड लीवर। दैट्स व्हाई लीवर को हम क्या बोलते हैं लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो आपका जो लीवर है ऑल्सो नोन एज लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द लीवर। इसके अलावा जो लीवर है ये कैसा होता है आपका बीजियस पार्ट होता है, सबसे बीजी पार्ट होता है। जैसे कि पता है बहुत सारी केमिकल जो रिएक्शंस है टेक्स प्लेस होती है इनसाइड द लीवर। दैट्स व्हाई लीवर वाला जो रीजन होता है ये कैसा होता है आपका बीजियस क्या होता है आपका सबसे बीजियस क्या होता है आपका पार्ट होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो आपका जो लीवर है ये कैसे आपका बाइलोब्ड ऑर्गन है, बाई का मतलब होता है टू। इसके अंदर क्या होता है आपकी दो लोब प्रेजेंट होती है। बाइल अगर हम कलर की बात करें तो लीवर का जो कलर है वो आपका ब्राउन कलर होता है। लोकेशंस की बात करें तो लीवर सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है जस्ट बिलो दी डायफ्राम। जो डायफ्राम है उसके क्या होता है जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। और स्टोमच की बात करें तो स्टोमच के क्या होता है आपका राइट में प्रेजेंट होता है। मान लो आपके स्टोमच वाले रीजन है तो इस स्टोमच के क्या होता है आपके राइट के अंदर क्या होता है आपका लीवर प्रेजेंट होता है और जो डायफ्राम है उसके नीचे प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो लोकेशंस क्या है सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम राइट टू स्टोमच। बाइलोब्ड क्या होता है आपका ऑर्गन्स होता है, ब्राउनिश क्या होता है आपका कलर होता है। अगर हम किसी से भी किसी का एड्रेस पूछते हैं तो हम क्या बताते हैं अगर आपको क्या करना है वहां पे जाना है आपको उस जो आपकी लोकेशन है उसका कलर हम बताते हैं, उसका थोड़ा सा जो है अपीयरेंस हम बताते हैं, लोकेशंस बताते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम किसी भी ऑर्गन्स की बॉडी में अगर हम लोकेशंस बताते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि आपका कैसा ऑर्गन्स है, कलर कैसा है, किस कैविटी के अंदर आपका प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें हार्ट की बात करें तो हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका थोरैकिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपके कार्डियक नोच के अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। लेफ्ट जो आपका लंग्स है उसमें क्या होता है कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है, उसके अंदर क्या होता है आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से अगर हम लीवर की बात करें तो आपका एब्डोमिनल कैविटी में बिलो द डायफ्राम राइट टू स्टोमच क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने बताया कि आपका जो लीवर है ये कैसा होता है आपका बाइलोब्ड है। तो इसके अंदर दो लोब प्रेजेंट होती है, एक है आपकी राइट लोब, एक होती है आपकी लेफ्ट लोब। ये दोनों आपकी जो लोब है राइट और लेफ्ट लोब ये आपस में
कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, और उस लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, फैल्सीफेरम लिगामेंट। तो बोथ जो आपकी लोब्स है, राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ फैल्सीफेरम लिगामेंट से ज्वाइन होते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर्स है दैट इज बाइलोब लीवर्स है, इस लीवर की बोथ जो लोब्स है वो क्या होता है, आपकी सराउंडिंग होती है एक स्ट्रक्चर से, उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, गिल्सन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो गिल्सन्स कैप्सूल आपकी आउटर सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स होती है जो क्या करती है, बोथ जो लोब्स है लीवर की उसको क्या करती है, कवर करने का काम करते हैं। तो गिल्सन्स कैप्सूल्स को आपको ये भी पूछ सकता है कि गिल्सन्स कैप्सूल प्रेजेंट इन विच ऑर्गन, या फिर विच सिस्टम से क्या होता है, आपके एसोसिएटेड होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम। तो आपका आंसर क्या होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। अगर हम बात करें किस ऑर्गन से आपकी एसोसिएटेड होती है, जैसे अगर हम हार्ट की बात करें, किडनी की बात करें, लीवर की बात करें या फिर मसल्स की बात करें, तो आपके एसोसिएटेड होती है, लीवर से एसोसिएटेड होती है। फंक्शंस क्या होती है, लीवर को क्या करती है, कवर करने का काम करती है, बोथ जो लोग है उसको क्या करते हैं, कवर करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, तो फिजियोलॉजी में हमेशा राइट हैंड है या आपका लेफ्ट हैंड है, तो हमेशा राइट हैंड है वो क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड होगा, और जो लेफ्ट हैंड है वो क्या होगा, आपका राइट हैंड होगा। तो इसमें ये जो राइट हैंड है दैट इज लेफ्ट हैंड, और ये आपका जो लेफ्ट हैंड है दैट इज राइट हैंड। तो इसमें जो राइट जो लोब होती है वो क्या होती है, आपकी लार्जर होती है। तो दोनों लोब्स की बात करें तो राइट जो लोब है वो कैसी होती है, आपकी लार्जर होती है। इसके अलावा राइट लोब के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दैट इज गाल ब्लैडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। तो आपकी लीवर क्या कंटेन रखता है, गाल ब्लैडर रखता है, और ये जो गाल ब्लैडर है इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ गाल ब्लैडर की बात करें, तो गाल ब्लैडर आपकी राइट लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या होता है, बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हो तो आपका क्या करता है, आपकी जो गाल है, गाल ब्लैडर है, उसके अंदर क्या करता है, स्टोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। और गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाल स्टोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जैसे अगर हम बात करें, आपके राइट स्ट्रक्चर है, मान लो आपका ये लीवर है, इसके अंदर दो लोब हमने बताई, तो इसकी जो राइट लोब है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और इस गाल ब्लैडर में अगर मान लो एक्सेस अगर कोई अमाउंट में आपका कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपका कंज्यूम करता है, तो एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, इस गाल ब्लैडर में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाल स्टोन बोलते हैं। और कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में पथरी के नाम से जानते हैं। गाल के अंदर हो रही है, गाल ब्लैडर के अंदर हो रही है, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, गाल स्टोन बोलते हैं। किडनी के अंदर होते हैं तो किडनी स्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके किसी भी पार्ट के अंदर हो सकती है आपकी स्टोन इज नथिंग, अगर कोई भी आपका जो बायोमोलिक्यूल्स है, मिनरल्स, अगर आप एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी जो क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, आपका डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और डिपोजिट होकर क्या करता है, स्टोन की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्टोन, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, पथरी। फिर अगर हम शुद्ध हम भाषा में बोले तो पत्थर की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें, अगर ब्लड वेसल्स में कोई भी चीज एक्यूमुलेट हो रही है तो आपकी स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है। स्टोन की फॉर्मेशन होने के कारण इन ब्लड वेसल्स में पहले जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो आपके नॉर्मल उसका ब्लड प्रेशर था, बट इसके अंदर क्या होने के कारण, आपका बैरियर फॉर्म्ड होने के कारण जो ब्लड प्रेशर है वो क्या जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो गाल के अंदर क्या होता है, आपका गाल स्टोन फॉर्म्ड हो जाता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के क्या होने के कारण, डिपोजिट होने के कारण। ठीक है, मे बी ये आपकी जो सिस्टिक जो डक्ट होती है लीवर की, उसको क्या कर सकता है, आपका ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा रीजनरेशन की बात करें, एक बार ये जो गॉल ब्लैडर की पिछले वाली लाइन को दोबारा रिपीट कर दो, मेरी आवाज से लीजिए, आपकी आवाज से। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर की बात करें। ठीक है, तो जो लीवर होता है इसके अंदर ईच जो लोब होती है लीवर की वो क्या कंसिस्ट रखती है, लोब्यूल्स कंटेन रखती है। और इन लोब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। जैसे अगर हम बात करें, आपकी जो किडनी है, किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज नेफ्रॉन्स, उनके अंदर क्या होता है, आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज नेफ्रॉन। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, आपकी नर्व सेल्स होती है। वाइल इसके अलावा अगर हम बॉडी की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें दैट इज सेल्स। सेम इसी तरह से जो आपका लीवर है इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है दैट इज लीवर।
तो लीवर के अंदर क्या होता है, आपके मैनी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं आपकी लीवर की। स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं कि कंप्लीट जो लीवर है वो आपका फॉर्म्ड होता है लोब्यूल से, दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं। वाइल फंक्शंस की बात करें तो लीवर के जितने भी जो फंक्शंस है उनको कौन परफॉर्म करता है, लोब्यूल्स परफॉर्म करता है, दैट्स व्हाई लोब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो आपके जो लोब्यूल्स है ये आपके क्या होते हैं, हेक्सागोनल और पॉलीगोनल स्ट्रक्चर से क्या होता है, आपके कवर्ड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिल्सन कैप्सूल, जिसको हम अर्लियर डिस्कस भी कर चुके हैं। इसमें शेप बताई है कि आपके जो लोब्यूल्स है हेक्सागोनल, दैट मींस आपकी 6 आपकी क्या है, साइडेड प्रोजेक्ट। तो पोली मतलब मैनी आपकी क्या होती है, गोनल स्ट्रक्चर्स होती है, जो क्या करती है, आपके स्ट्रक्चर्स को क्या करती है, सराउंड करके रखती है, कवर करके रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिल्सन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो सेंट्रल वेन्यूल जो पार्ट होता है, सेंटर ऑफ लोब्यूल जो होता है, वो क्या कंटेन रखता है, आपकी हिपैटोसाइट्स कंटेन रखता है, जिसको हम लीवर सेल्स के नाम से जानते हैं। तो हिपैटो जो वर्ड है वो आपका यूज होता है किससे, लीवर के लिए यूज होता है। जैसे अब हमने गैस्ट्रिक वर्ड बताया, तो गैस्ट्रिक वर्ड यूज होता है आपके स्टोमच के लिए, हिपैक्टो जो वर्ड है वो आपका यूज होता है लीवर के लिए, रीनल जो वर्ड है वो आपका किडनी के लिए, कार्डिक जो वर्ड है वो आपके स्टोमच के लिए यूज होता है। साइट्स का मतलब क्या होता है, आपका सेल्स। तो आपकी हिपैक्टोसाइट्स की बात करें, आपकी जो लीवर सेल्स है, तो आपका जो सेंटर ऑफ जो लोब्यूल्स है उसके अंदर क्या होती है, आपकी लीवर सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये आपकी जो लीवर जो सेल्स है ये आपकी अरेंज होती है रेडियल मैनर के अंदर अरेंज होती है, और क्या फॉर्म करती है, एक हिपैटिक कोड को क्या करती है, आपकी फॉर्म करती है। कोड का मतलब होता है आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की क्या करती है, फॉर्म करती है। हिंदी में अगर हम बात करें, रस्सी लाइक क्या करती है, आपकी स्ट्रक्चर को क्या करती है, फॉर्म करती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो 2 सक्सेसिव जो कोड है, जो स्पेस है उनके बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक लैकुना। लैकुना हम कैविटी को बोलते हैं, तो हिपैटिक आपके लीवर से यूज है, तो हिपैटिक लैकुना, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो लैकुना का मतलब क्या होता है, कैविटी। साइनस का मतलब भी क्या होता है, आपका कैविटी। तो आपके लीवर के अंदर 2 कोड, सक्सेसिव कोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम हिपैटिक लैकुना या फिर उसको हम साइनोसॉइड्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ मैक्रोफैगस आपके ऑब्जर्व होते हैं पेरिफेरल पार्ट के अंदर, आपके जो साइनोड है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कफर सेल्स के नाम से जानते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि कफर सेल्स किस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो आपकी जो कफर सेल्स है वो आपकी प्रेजेंट होती है आपके लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है। फंक्शंस कैसी होती है, आपकी मैक्रोफागस होती है। मैक्रो मतलब आपकी लार्ज साइज की है, फैगस मतलब आपके फैगोसाइटोसिस क्या करते हैं, आपकी शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की बात करें, तो वो भी कैसे होता है, आपकी फैगोसाइटोसिस होती है। लाइक लीवर के अंदर क्या होती है, आपकी मैक्रोफाज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइनोसॉइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कफर सेल्स के नाम से जानते हैं। ये जो कफर सेल्स है क्या करती है, जम्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। डेड जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है, आपकी एरिथ्रोसाइट्स है, उनको क्या करती है, आपका डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो लीवर के अंदर क्या होता है, आपकी कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप इम्यूनिटी पढ़ा होगा तो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा कफर सेल्स के बारे में। तो कफर सेल्स लीवर के साइनोड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो जर्म्स है और डेड आरबीसी है उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का क्या करती है, वर्क करती है। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शंस की, बात करें लीवर के फंक्शंस की बात करें, तो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस है, बट अगर हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करें लीवर का, तो प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, बाइल जूस को क्या करती है, सिंथेसाइज करने का काम करती है। तो बाइल जूस सिंथेसाइज बाय लीवर, मेन फंक्शन क्या होता है, बाइल जूस को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। सेकंड, हम लीवर को क्या बोलते हैं, हम आपका केमिकल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है दैट अकर्स इनसाइड लीवर। ताकि जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है, दैट अकर इनसाइड द लीवर, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें, तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मर, ग्लाइको का मतलब होता है आपका ग्लाइकोजन। तो आपकी एक्सेस जो ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर, उसको इंसुलिन जो हॉर्मोन है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। तो आपको 1 मार्क के अंदर बताना चाहिए व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जेनेसिस जहां पे भी वर्ड है दैट मींस फॉर्मेशन, ग्लाइको दैट मींस ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन क्या है, आपका होमोपॉलीसैकेराइड्स है, किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्टोरेज जो फूड होता है वो क्या होता है, आपका ग्लाइकोजन होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सेस आपने अगर
डाइट में ग्लूकोज को इंटेक किया है तो आपका एक्सेस जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, आपका कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर, और आपका स्टोर होता है इनसाइड द लीवर, मसल्स और आरबीसी सेल्स के अंदर। और इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने का काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है, जो हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब क्या होता है, अगर बॉडी के अंदर क्या हो, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो तो आपके जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, आपके ग्लूकोज एंड जो ग्लाइकोजन है दोनों की अगर डेफिशिएंसी है तो अदर देन ग्लूकोज, अगर आपके ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। थर्ड वन दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, आपका ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो आपका जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो क्या करता है, आपके ग्लाइकोजन को क्या करता है, आपका ब्रेकडाउन करने का काम करता है। जैसे स्टार्वेशन जो कंडीशंस होती है, जब आप फास्ट करते हो उस टाइम बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, तो उस टाइम ग्लूकोज की डेफिशिएंसी को, नॉर्मल होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो क्या करता है, जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करके क्या करता है, ब्लड के अंदर इनटेक कराने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो आपके अदर देन आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के, जैसे फैटी एसिड की बात करें, आपका कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है ग्लाइकोजन के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आपकी ये जो टर्म है, ये जो टर्म है आपकी सिमिलर्स है, इसमें हमने अमीनो एसिड और फैटी एसिड दोनों बताया है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पे हमने ओनली क्या बताया है, फैटी एसिड के बारे में। तो दोनों टर्म आपकी क्या है, सिमिलर्स है, ठीक है, दोनों में अदर देन। नेक्स्ट जो फंक्शंस है लीवर का, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो लीवर सेल्स के अंदर जो आपकी SER प्रेजेंट होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उनको क्या करती है, डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। दैट वाई नेक्स्ट जो फंक्शन है लीवर का, दैट इज इट हेल्प्स डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट जो फंक्शन है लीवर का, दैट इज यूरिया फॉर्मेशन। दैट मीन्स आपकी ऑर्निथिन जो साइकिल्स है, यूरिया जो साइकिल्स है वो भी कहां पे प्रेजेंट होती है, आपके लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यूरिया साइकिल्स में क्या होता है, आपका जो मोर टॉक्सिक नाइट्रोजन एक्सेटरी जो वेस्ट है, दैट इज अमोनिया, ये क्या होता है, आपका कन्वर्ट होता है लेस टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर, दैट इज यूरिया के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिया साइकिल। तो यूरिया फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, लीवर हेल्प करता है। तो नेक्स्ट फंक्शन इज यूरिया फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो जो लीवर है वो क्या करता है, डीएमिनेशंस में क्या करता है, हेल्प करता है। डीएमिनेशंस का मतलब क्या होता है, आपका जो अमीनो ग्रुप है, डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मीनिंग क्या होता है, आपका रिमूवल, ठीक है। अमीनेशंस का मतलब क्या होता है, अगर आपके अमीनो ग्रुप को अगर हम रिमूव कर दे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी अमीनेशंस बोलते हैं। तो लीवर जो सेल्स है एंड अदर जो बॉडी सेल्स है वो क्या करती है, आपके जो अमीनो ग्रुप्स है उसको क्या करती है, रिमूव करने का काम करती है फ्रॉम अमीनो एसिड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन। और इस डीएमिनेशन में कौन हेल्प करता है, लीवर सेल्स हेल्प करते हैं। दैट मीन्स लीवर जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है डीएमिनेशन में, हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन। जो आपके डिफरेंट जो विटामिन है उनको सिंथेसाइज करने में और स्टोरेज करने में क्या करता है, आपका लीवर हेल्प करता है। वैसे सिंथेसाइज नहीं करते, आपके जो विटामिन है वो आपके रिक्वायर्ड होते हैं डाइट के अंदर, ठीक है। मेनली क्या फंक्शंस होता है इनका, स्टोरेज का फंक्शन होता है। तो लीवर जो सेल्स है क्या करती है, आपके जो बीटा जो कैरोटीन है इनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करती है विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट करती है। इसके अलावा आपके डिफरेंट जो विटामिन है, आपके विटामिन A, D, E, K, B12, इन विटामिन को क्या करती है, लीवर के अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। तो लीवर का फंक्शन क्या है, इट स्टोर्स विटामिन, आपके A, D, E, K, B12 जो विटामिन है उनको क्या करती है, स्टोर करते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन के बारे में डिटेल में डिस्कस करोगे, क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करोगे, फंक्शंस के बारे में आपको बताना चाहिए, और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में आपको बताना चाहिए, ठीक है। जैसे सोलिबिलिटी के बेस की बात करें तो वाटर सोल्यूबल्स होते हैं, आपके लिक्विड सोल्यूबल्स होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल दो ही विटामिन होते हैं, बी एंड सी। उसको लर्न करने की ट्रिक आपकी WBC। तो यहाँ पे W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाटर सोल्यूबल्स दो ही विटामिन है, बी एंड सी। रेस्ट जो विटामिन बच गए आपके A, D, E, K, ये कैसे होते हैं, आपके फैट सोल्यूबल्स होते हैं, आपके लिपिड सोल्यूबल्स होते हैं, और आपके वाटर इनसोल्यूबल्स आपके विटामिन होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज
प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, आपके जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने बताया इनके पास क्या होते हैं, कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जर्म्स और डेड आरबीसी को क्या करते हैं, आपका डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इसके अलावा डेड जो डब्ल्यूबीसी है इनको भी क्या करते हैं, आपका डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। दैट मींस इट हेल्प्स इन ब्लड प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज हीमोपोइसिस, जिसको हम हीमोलाइसिस, हीमोपोइसिस और हीमोलाइसिस दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। पोइसिस का, हीमो का मतलब होता है आपके ब्लड से यूज होता है, ठीक है। पोइसिस का मतलब क्या होता है, आपका फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, जब डेवलपमेंट स्टेज होते हैं, जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है, तो उस टाइम आपकी जो ब्लड सेल्स है उसकी जो फॉर्मेशन है, हीमोजोपोइसिस है, वो आपकी अकर्स होती है इनसाइड द लीवर। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो लीवर से वो क्या करता है, हीमोपोइसिस में हेल्प करता है। तो अगर हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस में जो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन्स होता है जो आपकी ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है दैट इज लीवर। वहीं अगर हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के अंदर जो आपका हीमोपोइटिक जो ऑर्गन्स होता है जिसमें हीमोपोइसिस अगर होती है दैट इज बोन मैरो, ठीक है। अडल्ट के अंदर कहां पे होती है, आपकी बोन मैरो के अंदर अगर होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, अब हम अडल्ट है तो हमारे अंदर जो सेल्स है, ब्लड जो सेल्स है वो आपकी रिप्लेस होती है कहां पे, बोन मैरो के अंदर फॉर्म होते हैं। बट अगर हम एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उस टाइम जो ब्लड सेल्स है वो आपकी फॉर्म होती है इनसाइड दी लीवर, ठीक है। तो अडल्ट सेल्स की आरबी जो आपकी आरबीसी है इनके अंदर क्या होता है, आपका जो लीवर्स है वो क्या करता है, आपके जो हीमोग्लोबिन है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है आपके बिलीरुबिन और आपके बिलीवर्डिन के अंदर। बिलीरुबिन ये और बिलीवर्डिन दोनों के आपके पिगमेंट है जो आपके बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। बिलीरुबिन येलो इन कलर का होता है और बिलीवर्डिन कैसा होता है, आपका ग्रीन इन कलर का होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट फंक्शन दैट इज लीवर सिंथेसाइज इन सिंथेसिस योग प्लाज्मा प्रोटीन क्लोटिंग फैक्टर्स और हिपेरिन। क्या करता है, योग की सिंथेसिस करता है, प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट ग्लोबिन को छोड़ के प्लाज्मा प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, क्लोटिंग फैक्टर्स जो ब्लड को क्लोट कराने में हेल्प करता है उनको सिंथेसाइज करता है, हिपेरिन जो आपका एंटी कोएगुलेंट है, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है जो क्या करता है, आपके कोएगुलेंट क्या करता है, आपका ब्लड को होने देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिपेरिन बोलते हैं। तो लास्ट जो फंक्शन है दैट इज इट हेल्प टू सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लोटिंग फैक्टर एंड हिपेरिन। लास्ट जो ग्लैंड है, लास्ट में अभी एक और ग्लैंड बचे आफ्टर द इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आपकी पैनक्रियाज बची है, ठीक है। फोर्थ जो ग्लैंड है दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड है वो आपकी प्रेजेंट होती है इनसाइड द इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर क्या होती है, आपकी डिफरेंट टाइप की क्या होती है, आपकी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो क्या करती है, डिफरेंट सिक्रेशन सिक्रेट करती है। तो इसमें तीन टाइप की ग्लैंड होती है, एक है आपकी क्रिप्स ऑफ लिबर्गन, सेकंड है आपकी गोबलेट सेल्स और थर्ड है आपकी बर्नर्स ग्लैंड। तो क्रिप्स ऑफ लिबर्गन की बात करें तो ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दी विलाई ऑफ जेजुनम एंड इलियम। तो जेजुनम और इलियम वाला जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी क्रिप्स ऑफ लिबर्गन प्रेजेंट होती है। वाइल गोबल सेल्स की बात करें तो कहीं पे भी आपको गोबल सेल्स मिले तो गोबल सेल्स क्या सिक्रेट करती है, आपकी म्यूकस सिक्रेट करते हैं। उस म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, आपका लुब्रिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। फूड का जो लुब्रिकेशन है उसमें कौन हेल्प करती है, म्यूकस हेल्प करती है। और जो म्यूकस है आपकी सिक्रेट होती है गोबलेट सेल्स के अंदर। अभी हमने प्रीवियस हमने पढ़ा था आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, उसमें आपकी फंडस वाले पार्ट के पास क्या प्रेजेंट थी, गोबलेट सेल्स प्रेजेंट थी, वो भी क्या कर रही थी, आपकी म्यूकस सिक्रेट कर रही थी। दैट्स व्हाई हम म्यूकस सेल्स के नाम से जान रहे थे। तो गोबल सेल्स क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेल्स है दैट इज पेनिथ सेल्स। और ये जो पेनिथ सेल्स है क्या सिक्रेट करती है, आपकी लाइसोजाइम सिक्रेट करती है। ये जो लाइसोजाइम है ये आपका एंटी माइक्रोबियल्स होता है, आपके जो माइक्रोब्स है उनको क्या करता है, किल करने का काम करता है। ये जो लाइसोजाइम्स है आल्सो प्रेजेंट इन आपके स्लाइवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है, टीयर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, एज वेल एज आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड की जो पेनिथ सेल्स है वो क्या सिक्रेट करती है, लाइसोजाइम सिक्रेट करती है। बट जो फंक्शंस है वो अब सभी जगह क्या होगा, आपका सेम होगा। लाइसोजाइम क्या होता है, आपके एंटी माइक्रोबियल होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके कहीं पे भी चोट लग जाती है तो आपको क्या कहते हैं, थोड़ी सलाइवा उस पर लगा लो, बिकॉज सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप इम्यूनिटी पढ़ते हो तो इस लाइसोजाइम के बारे में भी आप डिटेल में क्या करते हो, डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी क्या करते हैं, आपकी सिक्रेट करते हैं।
थर्ड वन इज बर्नर्स ग्लैंड। तो बर्नर ग्लैंड्स की बात करें तो बर्नर ग्लैंड्स ऑल्सो कैसे होते हैं, आपकी ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ड्यूडेनम वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जेजुनम और इलियम के अंदर क्या होते हैं, आपके क्रिप्स ऑफ लेबरकन प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम बात करें ड्यूडेनम की बात करें तो ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, आपकी बर्नर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए किस लोकेशन के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो क्रिप्स ऑफ लेबरकन, जेजुनम एंड इलियम के अंदर, और आपकी बर्नर ग्लैंड प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जो बर्नर्स ग्लैंड है एक वाटरी पार्ट सिक्रेट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंट्रिकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं हम इसको, सक्कस एंट्रिकस, या फिर कोलेक्टिवली इंटेस्टाइनल ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंट्रिकस के नाम से जानते हैं। लास्ट जो ग्लैंड है ह्यूमन बींग्स के अंदर, दैट इज पैनक्रियाज ग्लैंड। ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड है जैसे कि हमने बताया हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है, तो बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट होता है। इसके अलावा आपकी लोकेशंस की बात करें तो आपकी जो पैनक्रियाज है ऑर्गन है वो आपका सिचुएटेड होता है बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप्ड ड्यूडेनम। ये कुछ बुक्स में यू शेप्ड होता है, किसी में सी शेप्ड होता है। तो एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कैसे आपका सी शेप जो स्ट्रक्चर है आपका ड्यूडेनम का, ये जो लिम्ब है इसकी ड्यूडेनम की जो लिम्स है इसके मिडिल के अंदर, ठीक है, इनके बिटवीन में क्या प्रेजेंट होता है, आपकी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। तो पैनक्रियाज की हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है, बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होती है आपकी बिटवीन दी लिम्स ऑफ ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम है आपका यू शेप या सी शेप जो स्ट्रक्चर है इसके बिटवीन में क्या होता है, आपकी प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें, हम एक्सोक्राइन पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सोक्राइन जो पोर्शन होता है पैनक्रियाज ग्लैंड का वो कैसे क्रिएट करता है, एल्केनाइन पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है, और जिसके पास क्या होता है, आपकी डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रेटिक आपका माइलेज होता है, तो डिफरेंट टाइप के क्या होता है, आपके पैनक्रेटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी पैनक्रेटिक जूस। इसके अलावा एंडोक्राइन पार्ट की बात करें, हमने पार्ट्स का डिस्कस कर लिया कि आपका एंडोक्राइन पार्ट को हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस के नाम से जानते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका पैनक्रेटिक एसेनी के नाम से जानते हैं। तो एंडोक्राइन पार्ट क्या करता है, आपके हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है ओनली एट दैट टाइम। आपको याद रखना है कि दो ही हार्मोन का सिक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। जब हम एंडोक्राइन पार्ट सिक्रेट करेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि एंडोक्राइन जो पोर्शन होता है पैनक्रियाज का, उसमें 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल। तो अल्फा जो सेल्स है वो क्या सिक्रेट करती है, ग्लूकागोन सिक्रेट करती है। बीटा जो सेल्स है वो क्या करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है। वाइल डेल्टा जो सेल्स है वो क्या करती है, आपकी सोमैटोस्टेटिन क्या करती है, सिक्रेट करती है। और आपकी एफ जो सेल्स है वो क्या करती है, पैनक्रेटिक पेप्टाइड सिक्रेट करती है। तो आपकी फिफ्थ जो ग्लैंड थी जो कंटेन रखता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज पैनक्रियाज ग्लैंड। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, आपकी जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो आपके 2 पार्ट कंसिस्ट रखता है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम गट के नाम से जानते हैं। सेकंड जो पार्ट है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, और इसमें हमने ह्यूमन के अंदर 5 डिफरेंट टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड को डिटेल में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होता है दैट वन इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जिसमें हम डाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड लेटर ऑन क्लास के अंदर हम आपके एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे।